जहां इस वक्त की सबसे बड़ी दस्तक झारखंड की है, जहां देर भी है अंधेर भी है। ये कहने की वजह बड़ी है, जिन 2 चार्टर्ड प्लेन से जेएमएम महागठबंधन के विधायक रांची से हैदराबाद उड़ान भरने वाले थे, वो उड़ान रद्द करनी पड़ गई है। विधायक करीब 2 घंटे तक प्लेन में ही बैठे रहे, लेकिन हैदराबाद की उड़ान नहीं भरी जा सकी। वजह मौसम बना है। कोहरे की वजह से रांची एयरपोर्ट पर इतनी दूरी तक नहीं देखा जा सकता था कि प्लेन उड़ान भर सके। विजिबिलिटी केवल प्लेन की उड़ान के लिए ही कम नहीं है। वैसे सरकार कैसे बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, इन सारे सवालों पर भी अब तक सियासी संकट का कोहरा ही छाया हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि देर भी है और अंधेर भी है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी अनुपम मिश्र और सत्यजीत जुड़ रहे हैं सीधे रांची से। सत्यजीत, लौटकर वापस आना पड़ा है। समय वैसे ही 2 बार मुलतवी किया गया था, क्योंकि एक तो मौसम खराब चल रहा था, दूसरा राज्यपाल मिलने का समय देते हैं नहीं देते हैं, इस चीज को लेकर संशय बना हुआ था। तो अब क्या कल का समय कुछ ये निर्धारित कर पाए हैं कि कल क्या करेंगे, कल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कल राज्यपाल ने कहा कि हम ही आपको बता देंगे कि क्या हमारा फैसला है। आपने अपना क्लेम जो है वो अपना जो स्टेक है वो क्लेम कर दिया है। आपने हमें बता दिया है कि आपके साथ मेजॉरिटी है। आपने 47 विधायकों के समर्थन का दावा कर दिया है और 43 के हस्ताक्षर का पत्र भी आपने सौंपा है। लेकिन मैं अपना वक्त लूंगा, जो बताया गया सोर्सेज की तरफ से, और कंसल्टेशंस लिया जो है करेंगे, लीगल कंसल्टेशंस, या फिर जो राय होता है विशेषज्ञों से, वो अपना तमाम राय जो है, अगर हम जो सोर्सेज है उनकी माने, तो वो तमाम चीजें करके आपको जो है कल बता दिया जाएगा। और लगातार जो है आज भी कोई फैसला नहीं हो सका। चंपई सोरेन ने फिर से पत्र लिखा कि हम लोगों ने दावा पेश किया था हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद। हम लोग चाहते थे कि फिजिकल परेड करें वहां पे। हम लोग विधायक को लेकर गए थे, लेकिन उनको एंट्री देकर बाहर कर दिया गया। कल भी जो है पांच लोगों से ही मिला गया था, और आज भी सिर्फ जो है 5 लोगों से ही मुलाकात हुई। 5:30 बजे का अपॉइंटमेंट था, और मिलने के बाद फिर यही बताया गया। आज जो पत्र लिखे थे कोई समय है क्या चंपई सोरेन ने, उसमें ये कहा था उन्होंने कि राजनीतिक अनिश्चितता है जी, राजनीतिक अनिश्चितता है। कल के लिए कोई समय दिया गया है क्या राजभवन की तरफ से? 3 बजे का वक्त मांगा था। हाँ। 5 बजे का वक्त उनको दिया गया था शाम में 5:30 बजे का, लेकिन फिर 5 व्यक्ति को ही बुलाया गया था, जिसमें आलमगीर आलम, चंपई सोरेन जो विधायक दल के नेता हैं, आरजेडी के विधायक दल नेता जो हैं वो थे। नहीं, मैं कल के लिए पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं ना कि राजभवन की तरफ से कल कुछ कहा जाएगा, तो क्या कल के लिए कोई समय दिया गया है, या कल भी पूरा दिन उनको निकालना है इंतजार में ही? देखिए, कोई अपॉइंटमेंट अभी एज सच नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इंटीमेट करेंगे, और कल जो है कुछ मेजर डेवलपमेंट्स भी हैं। बीजेपी विधायक दल की भी बैठक है 1:30 बजे के आसपास। और आज तो सबसे मजेदार बात यह है कि जो विधायक हैं सर्किट हाउस में, उन्होंने बाकायदा, जैसे स्कूलों में अटेंडेंस होता है रोल नंबर 1, तो लोग हाथ उठा रहे थे, नंबर 1, नंबर 2, ऐसे करके 43 लोगों की वीडियो जो है बनाई गई, जो अब पब्लिक डोमेन में है। और जेएमएम के तरफ से इसको जारी किया गया है कि देखिए आंकड़े पूरे हैं। 80 अगर अभी एक सीट वैकेंट है, तो 80 का जो स्ट्रेंथ है उसमें जो बहुमत के लिए आंकड़े चाहिए वो 41 होते हैं, और हम 43 लोग हैं, और 47 हमारे साथ हैं। जब हमको फ्लोर टेस्ट के लिए बोला जाएगा तो 47 लोग हमारे साथ होंगे। जाहिर तौर पर उस वक्त जो है व्हिप जारी होगा, तो जो विधायक अगर कुछ नाराज भी हैं 2-4, जिनके बारे में कहा जा रहा है, जैसे लोबिन हेम्ब्रम हुए या फिर चमरा लिंडा है, जो कि बैठकों में नहीं आते हैं 2019 के बाद से ही, बहुत कम ही उनको जो है, जब भी महागठबंधन की बैठक हुई तो उनको कम से कम ही देखा गया। हाँ। तो जब व्हिप जारी होगा तो उन्हें भी आना पड़ेगा, तो इसीलिए। पर ये अनुपम, ये बताइए कि आप तो बातचीत भी कर रहे थे उन विधायकों से जब वो वहां से उतर कर आ रहे थे, सर्किट हाउस की तरफ जा रहे थे, क्या कह रहे हैं, मूड क्या है उनमें? जी श्वेता, देखिए यहाँ धुंध काफी गहरी है। रांची की सड़कों और आसमानों
पर ही नहीं, जो राजनीतिक परिदृश्य है सामने किसी को भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ दिखाई दे रहा है। संशय बरकरार है। हमने दीपिका पांडे सिंह से बात की, हमने अम्मा प्रसाद से भी बात की, बन्ना गुप्ता से भी बात की। सब कह रहे हैं कि ये भगवान का इशारा है। दीपिका पांडे ने तो कह दिया कि ये भगवान का इशारा है, राज्यपाल को चाहिए कि अब वो वापस हमें बुला ले। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है अगर कल मौसम ठीक रहा तो हम बाहर निकलेंगे, वापस कोशिश करेंगे। फिलहाल वो सर्किट हाउस जा रहे हैं। लेकिन जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो जस की तस है। राज्यपाल के पाले में गेंद है। राज्यपाल कल बुलाते हैं या नहीं ये भी अभी साफ नहीं है। और अगर वो बुलाते हैं और ये चले जाते हैं सुबह सुबह, क्योंकि ये जो धुंध है, आप मेरे पीछे अगर आप देखें तो दूर तक ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और एयरपोर्ट में जितनी भी फ्लाइट्स थी वो मैं आपको डिपार्चर का वो भी दिखा रहा हूं, जो स्क्रीन है वहां पर सारी फ्लाइट्स कैंसिल हैं। तो ऐसे में कल सुबह कितनी जल्दी ये कुहासा साफ होगा, धुंध साफ होगी, इस पर भी निर्भर कर रहा है कि वापस वो प्लेन लेके कब तक जा पाएंगे। और अगर चले जाते हैं फिर राज्यपाल बुलाते हैं तो फिर वापस आना पड़ सकता है। तो ये सब संशय अभी बना हुआ है। परिस्थितियां बिल्कुल भी साफ नहीं है यहाँ पर। बीजेपी की ओर से भी एक बड़ी परिस्थिति को देखने के बाद लगता है कि शायद ऐसी ही किसी परिस्थिति के लिए कवि दुष्यंत कुमार ने लिखा था, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। चर्चा हम और करेंगे जैसे जैसे वहां की घटनाक्रम में बदलाव देख रहे हैं। तो हेमंत सोरेन के जो विधायक हैं, यानी जेएमएम और जो महागठबंधन के विधायक हैं, वो आज हैदराबाद जा नहीं पाए। कल रांची की अदालत आगे ईडी की हिरासत में हेमंत सोरेन को भेजने पर फैसला सुनाएगी। उससे पहले दस्तक देता सवाल है कि क्या रिजॉर्ट राजनीति फिर से लौट आई है? अगर कल भी शपथ नहीं होता तो कल क्या विधायक फिर हैदराबाद के लिए उड़ान भरेंगे? एक बस जिस पर लिखा है सबका मालिक एक है, लेकिन इस बस में बैठे हुए लोगों का सियासी स्वामित्व कहीं बदल ना जाए, यह आशंका है। ये बस इस वक्त देश में सबसे कीमती बस है, क्योंकि इसी बस में झारखंड में हेमंत सोरेन के समर्थक वो विधायक हैं जिन्हें अब अपनी सरकार बनाने और बचाने के लिए रांची से बाहर उड़ान भरनी पड़ रही है। आखिर क्यों? नीतीश कुमार रविवार की सुबह इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं। रविवार की दोपहर कुछ ही घंटे के भीतर बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपती है। रविवार शाम ही राज्यपाल बिहार में नीतीश सरकार की शपथ करा देते हैं। लेकिन बिहार से सटे झारखंड की स्थिति देखिए। बुधवार रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल को इस्तीफा देते हैं। बुधवार रात ही चंपई सोरेन राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। लेकिन गुरुवार को भी झारखंड में सियासी अस्थिरता सरकार को लेकर खत्म होती नहीं दिखी। दावा तो कल दिया है, जल्दी करने के लिए हम लोग अनुरोध किया है कि और राज्यपाल महोदय के तरफ से भी आया कि हम जल्दी करेंगे। बिहार में आपने देखा होगा कि कितने कम घंटों में 5 घंटे में शायद शपथ ग्रहण हो गया दोबारा, लेकिन यहाँ पे उस समय 22 घंटा हुआ था। अभी भी कोई टाइम नहीं दिया गया है शपथ ग्रहण का, इसलिए लोगों को उनकी मंशा पे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है कि आखिर क्यों देर की जा रही है। आप पटना का देखिए, आप भी एक सामान्य नागरिक हैं, पत्रकार होते हुए भी, जो 4 घंटे में शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है और हमारे पास संख्या बल रहते हुए भी आज इस तरह का जो संविधान का गला घोटा जा रहा है। 24 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद भी नई सरकार का गठन झारखंड में नहीं हो पाया। इसीलिए सवाल विपक्ष के नेता पूछने लगे, महाराष्ट्र में अगर सुबह 5 बजे शपथ हो सकती है तो झारखंड में इतना लंबा इंतजार क्यों? बिहार में चट इस्तीफा पट शपथ हो जाती है तो झारखंड में नई सरकार की शपथ लटकाई क्यों जा रही? क्या झारखंड में सोरेन के इस्तीफे और गिरफ्तारी के बाद सरकार को लेकर कोई खेला बाकी है? इन सवालों की वजह समझने के लिए पहले ये वीडियो देखिए। ये वो वीडियो है जो हेमंत सोरेन के एक दिन के लिए जेल जाने के बाद जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अपने साथ 47 विधायकों का समर्थन का दावा मजबूत दिखाने के लिए जारी होता है। इसमें 45 विधायक एक एक कर अपना नंबर स्कूल क्लास की अटेंडेंस की तरह बोलते हैं। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 43 विधायक सशरीर सामने मौजूद हैं। 47 के समर्थन का दावा। फिर भी ऐसी क्या वजह है कि रांची के सर्किट हाउस में सुबह से 2 बसें किसी भी वक्त विधायकों को तेलंगाना के रिजॉर्ट में ले जाने के लिए तैयार खड़ी दिखती हैं। स्पेशल एयरक्राफ्ट की बंदोबस्त किया गया है और किसी भी वक्त वो एयरक्राफ्ट पहले रांची में लैंड करेगी और उसके बाद हम मूवमेंट देखेंगे बस से विधायकों को ले जाने की। पहले ये जल्द निकलने की सूचना थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण डिले होते गए और एक कारण था कि ये इंतजार कर रहे थे कि अगर गवर्नर की तरफ से समय दे दिया जाता है तो ये अपना तेलंगाना जाने का प्लान कैंसिल कर देंगे। तो एक तरीके से इंतजार था जेएमएम कोalition एमएलएस की कि गवर्नर उनको समय दे दे, क्योंकि कल वो मिलकर अपना दावा पत्र दे दिए थे 43 एमएलएस के हस्ताक्षर के साथ। अगर विधायक साथ हैं तो क्या ये टूटने का डर है जो हेमंत सोरेन के समर्थक विधायकों को हैदराबाद के एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आगे रिजॉर्ट ले जाने के लिए बस तैयार रहती है? एक स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट भी झारखंड को एमएलएस जो है उनको लेके यहाँ हैदराबाद रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के रूप में लेके आने के लिए भी तैयारियां हो चुकी है। हम यहाँ मेघमपेट एयरपोर्ट में है और 2 बसेस अभी फिलहाल के लिए स्टैंड बाई पे लगा चुके हैं। क्या देश में रिजॉर्ट राजनीति में उतरने वाला अगला राज्य झारखंड है? क्या सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सरकार पलटने से रोकने की तैयारी है? क्या सोरेन के विधायकों के टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है? क्या शपथ में होती देरी के बीच झारखंड में अभी खेला होना बाकी है? रांची में जहां जेएमएम के विधायक पहले रुके, वहां से संवाददाता श्रेया चटर्जी। हैदराबाद में जहां विधायकों को ले जाने की तैयारी है, वहां से संवाददाता पूर्वा जयचंद्रन। रांची की हर हलचल पर नजर रख रही संवाददाता चित्रा त्रिपाठी। ईडी दफ्तर से अनुपम मिश्रा और रांची की अदालत से सत्यजीत कुमार आपको देश की सबसे बड़ी दस्तक पर हर खबर सबसे पहले दे रहे हैं।